दोस्तों, कल हमने देखा फोकस ऑन द व्हाट मैटर्स बुक्स का 3 चैप्टर हमने ख़त्म कर लिया। आज चौथा चैप्टर हम शुरू करेंगे। चैप्टर 4 है दिमाग को सही दिशा में कैसे लगाएं। चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर 4, दिमाग को सही दिशा में कैसे लगाएं। तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ होगा कि तुम बहुत कुछ करना चाहते हो लेकिन नहीं कर पाते हो। जैसे मन करता है कि सुबह जल्दी उठकर वर्कआउट करूं, लेकिन जब अलार्म बजता है तो उसे बंद करके सो जाते हो। पढ़ाई या काम पर फोकस करना चाहते हो लेकिन 5 मिनट में ही कुछ और करने लगते हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारा मन बिल्कुल बिखरा हुआ है, उसे पता ही नहीं कि असल में करना क्या है। असल दिक्कत ये नहीं कि तुम आलसी हो, दिक्कत यह है कि तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी नहीं है। जब तक तुम्हें साफ साफ यह पता नहीं होगा कि तुम्हें करना क्या है और क्यों करना है, तब तक तुम डिस्ट्रैक्शन में फंसे रहोगे। सोचो, जब तुम सफर में निकलते हो तो सबसे पहले डेस्टिनेशन तय करते हो, तभी रास्ता निकाल पाते हो। लेकिन अगर तुम्हें यही नहीं पता होगा कि जाना कहाँ है, तो रास्ते पर भटकना तय है। दिमाग को सही दिशा में लगाने के लिए सबसे पहले खुद से यह सवाल पूछो कि तुम्हें क्या चाहिए। और ये सवाल बिल्कुल सिंपल है। क्या तुम्हें सच में फिटनेस चाहिए या इंस्टाग्राम पर फिट लोगों को देखकर मोटिवेट होते हो? क्या तुम्हें सच में नौकरी चाहिए या फैमिली और सोसाइटी के कहने पर बस कोशिश कर रहे हो? जब तक तुम्हें अपने गोल पर क्लैरिटी नहीं होगी, तुम्हारा दिमाग बार बार भटकेगा। अब सवाल ये है कि क्लैरिटी कहाँ से लाएं? इसका सबसे आसान तरीका है दिमाग को स्लो डाउन करो। दिन भर तुम्हारा दिमाग इतनी चीज़ों में उलझा रहता है कि उसे सोचने का मौका ही नहीं मिलता। कभी नोटिफिकेशन, कभी सोशल मीडिया, कभी दोस्तों की बातें। हर सेकंड में कुछ न कुछ नया चल रहा होता है। अगर सच में तुम अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो तो पहले अपने दिमाग को कुछ देर के लिए ठहरने दो। कुछ देर ठहरने का मौका दो। कुछ देर अकेले बैठो, बिना फोन, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, और सोचो तुम्हें सच में क्या चाहिए। एक बार जब तुम्हें क्लैरिटी मिल जाएगी तो तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद सही दिशा में काम करने लगेगा। फिर तुम्हें ज़बरदस्ती मोटिवेशन नहीं ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर से ही एनर्जी आने लगेगी। और जब ऐसा होगा तब तुम्हारा फोकस पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। चैप्टर 5, छोटे छोटे फैसले, सही सफलता। तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी जल्दी सफलता कैसे पा लेते हैं, जबकि बाकी लोग सालों तक स्ट्रगल करते रहते हैं? इसका जवाब किसी बड़ी रणनीति में नहीं, बल्कि छोटे छोटे फैसलों में छिपा होता है। फर्क बस इतना है कि सफल लोग हर दिन छोटे छोटे सही फैसले लेते हैं, जबकि बाकी लोग छोटे छोटे गलत फैसले लेते हैं। मान लो तुम्हें एक नई स्किल सीखनी है। तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखते रहो, या तो फिर इग्नोर कर दो और सोचो कि किसी दिन एक साथ बहुत कुछ कर लूँगा। पहले रास्ते पर चलोगे तो 1 साल में मास्टर बन जाओगे, लेकिन दूसरे रास्ते पर चलोगे तो साल भर बाद भी तुम वहीं के वहीं खड़े रहोगे जहां आज हो। यही फर्क होता है छोटे छोटे फैसलों का। असल दिक्कत यह नहीं कि जब भी हम कोई फैसला लेते हैं तो हमें उसका असर तुरंत नहीं दिखता। मान लो आज तुमने जिम जाने का प्लान बनाया था, लेकिन आलस आ गया और तुमने सोचा कि कोई बात नहीं, कल से पक्का जाऊंगा। एक दिन मिस करना कोई बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन जब यही सोच रोज आने लगती है तो महीनों बीत जाते हैं और तुम वहीं रह जाते हो। छोटे छोटे सही फैसले लेना सीखो। जब भी कोई काम करो, खुद से पूछो, क्या यह फैसला मुझे मेरे गोल के करीब ले जा रहा है या दूर कर रहा है? अगर तुम हर दिन बस 1% बेहतर बनने पर फोकस करोगे तो साल भर में तुम
37 गुना बेहतर बन जाओगे। लेकिन अगर 1% पीछे हटने गए तो धीरे धीरे पिछड़ते चले जाओगे। इसलिए बड़े बड़े बदलाव के बारे में मत सोचो, बस छोटे छोटे फैसले लेते जाओ। यही असली सक्सेस फार्मूला है। चैप्टर 6, जब मोटिवेशन साथ छोड़ दे। तुमने कितनी बार सोचा है कि बस कल से पक्का मेहनत शुरू कर दूंगा, फिर अगली सुबह वही पुरानी कहानी दोहराई जाती है। यही प्रॉब्लम है मोटिवेशन पर डिपेंड होने की। जब जोश होता है तब सब कुछ आसान लगता है, लेकिन जैसे ही मोटिवेशन कम होने लगता है सब मुश्किल लगने लगता है। असल में मोटिवेशन किसी भी काम को शुरू करने के लिए जरूरी होता है, लेकिन सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे कुछ भी पूरा नहीं किया जा सकता। सोचो, अगर एक क्रिकेटर सिर्फ तभी प्रैक्टिस करे जब उसे मोटिवेशन हो, तो क्या वह अच्छा खेल पाएगा? सक्सेसफुल लोग हमेशा मोटिवेशन से नहीं, डिसिप्लिन से चलते हैं। अब सवाल यह है कि जब मोटिवेशन खत्म हो जाए तो क्या करें? सबसे पहले ये समझो कि मोटिवेशन कभी भी अस्थायी नहीं होता। यह लहरों की तरह आता है और जाता है, लेकिन तुम अगर किसी काम को अपनी डेली हैबिट बना लोगे तो मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे तुम हर दिन बिना सोचे समझे ब्रश करते हो, वैसे ही अगर तुम्हारी मेहनत भी एक आदत बन जाए तो फिर मोटिवेशन मायने ही नहीं रखता। दूसरी बात, खुद को अकाउंटेबिलिटी दो। अगर तुम अकेले कुछ करने की कोशिश कर रहे हो तो चांसेस है कि तुम जल्दी ही हार मान जाओगे, लेकिन अगर तुम किसी को बता दोगे कि तुम क्या कर रहे हो तो तुम्हारा अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। इसी वजह से जिम पार्टनर या स्टडी ग्रुप इतने इफ़ेक्टिव होते हैं, क्योंकि जब कोई और तुम्हें देख रहा होता है तो तुम ज़्यादा मेहनत करने लगते हो। और सबसे ज़रूरी चीज़, छोटे छोटे गोल्स सेट करो। अगर तुम्हारा गोल्स बहुत बड़ा है तो मोटिवेशन जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर तुम उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लोगे तो हर छोटी जीत तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देगी। इसलिए मोटिवेशन के भरोसे मत रहो। जब मोटिवेशन साथ छोड़ दे तो डिसिप्लिन को अपनाओ। यही असली सीक्रेट है किसी भी चीज़ में सफल होने का। चैप्टर 7, अपने दिमाग को कैसे शांत रखें। अभी तक आप लोगों ने देखा द फोकस ऑन द व्हाट मैटर्स बुक की आपने 6 चैप्टर की समरी सुन ली। 7वें चैप्टर की समरी सुनने के लिए आपको हमारा अगला वीडियो देखना होगा। अगर आप 7वें चैप्टर की समरी देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो हमारे अगले वीडियो को सुनिए। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, और ऐसे ही बुक्स की समरी सुनते रहिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।